नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा भारत का महान्यायवादी होता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का महान्यायवादी होता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। राइट आंसर जाएगा इसका इंग्लैंड से अपनाई गई है। याद रखेंगे दोस्तों, इंग्लैंड देश से अपनाई गई है। याद रखेंगे। भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, भारत के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1919 में हुआ था। याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा आयरलैंड देश से लिए गए हैं। याद रखेंगे, आयरलैंड देश से लिए गए हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने थे। किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? दोस्तों, किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने दी हैं। याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 154 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 154 में। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया? दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 360 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? दोस्तों, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? राइट आंसर जाएगा इसका आंध्र प्रदेश और राजस्थान। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। याद रखेंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 324 हो जाएगा। याद रखेंगे, अनुच्छेद 324। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? दोस्तों, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 19 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 19 में। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 18। याद रखेंगे, अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। याद रखेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार सबसे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका अध्यक्ष लेता है। याद रखेंगे, अध्यक्ष निर्णय लेता है। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। याद रखेंगे, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है।
किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 21। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 54। याद रखेंगे अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 40 के तहत। याद रखेंगे अनुच्छेद 40 के तहत। कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। याद रखेंगे अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका भाग 3 को कहा जाता है। याद रखेंगे भाग 3 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। भारत में राजभाषा के लिए अधिकतम कितनी सीटें होती हैं? दोस्तों, भारत में भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा 250 सीटें होती हैं। याद रखेंगे। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा 552 सीटें होती हैं। किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे? राइट आंसर जाएगा इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। याद रखेंगे 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका वारेन हेस्टिंग थे। याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला है? राइट आंसर जाएगा इसका ईसाई धर्म को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? राइट आंसर जाएगा इसका अर्धसंघीय और संघीयबद्ध है। याद रखेंगे अर्धसंघीय या संघीयबद्ध। संविधान द्वारा किन के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुसूचित जनजातियों के लिए। याद रखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? राइट आंसर जाएगा इसका अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 44। याद रखेंगे अनुच्छेद 44 संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से? संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 368। याद रखेंगे अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधियाँ प्रदान करने से रोकता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका 1 बार किया गया है। याद रखेंगे 1 बार। कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 20 और 21। याद रखेंगे अनुच्छेद 20 और 21। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशेष श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 143। याद रखेंगे अनुच्छेद 143। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अस्पृश्यता का अंत करना। याद रखेंगे अस्पृश्यता का अंत करना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। याद रखेंगे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर को। याद रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? राइट आंसर जाएगा इसका भाग 8 में। याद रखेंगे दोस्तों भाग 8 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? राइट आंसर जाएगा इसका भाग 8 बताता है। याद रखेंगे भाग 8 बताता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? राइट आंसर जाएगा इसका भाग 4 के ई में। याद रखेंगे भाग 4A में। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? राइट आंसर जाएगा इसका भारत के राष्ट्रपति पर। याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति पर। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 15 में दिया गया है। याद रखेंगे अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य 21A के समान हैं? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 51 के क्या में। याद रखेंगे अनुच्छेद 51 के क्या में। दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 51 के A के A में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 37 में। याद रखेंगे अनुच्छेद 37 में। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? दोस्तों मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 51 के A में। याद रखेंगे अनुच्छेद 51 के A में। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 20 और 21 को। याद रखेंगे अनुच्छेद 20 और 21 को। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 352 से। याद रखेंगे अनुच्छेद 352 से।
संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? राइट आंसर जाएगा इसका अध्यक्ष की सिफारिश की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, अध्यक्ष की सिफारिश की आवश्यकता होती है। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर जाएगा इसका अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे, अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल को उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। राइट आंसर जाएगा इसका आंतरिक अशांति। याद रखेंगे, आंतरिक अशांति। कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर जाएगा इसका आर्थिक मामलों के विभाग। याद रखेंगे, आर्थिक मामलों के विभाग। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका अध्यक्ष मत नहीं डाल सकता है। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? राइट आंसर जाएगा इसका अध्यक्ष निर्णय लेता है। लोकसभा में प्रश्नों को स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? राइट आंसर जाएगा इसका अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे, अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 75 के 3 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 75 के 3 में लोक लेखा समिति के सदस्य को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? दोस्तों, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। याद रखें दोस्तों, 1 वर्ष के लिए। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 152 के 2 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 152 के 2 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। याद रखेंगे, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? राइट आंसर जाएगा इसका अशोक मेहता समिति नियुक्त की गई। याद रखेंगे, अशोक मेहता समिति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 11 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 279। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 279 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 343 के 1 में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 110। याद रखेंगे, अनुच्छेद 110। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 30 इसकी गारंटी देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 66 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक सुधारों का अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद
32 प्रदान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 330 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 330 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 50 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 50 में। कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? राइट आंसर जाएगा इसका अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 17। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 17 करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 338 में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 338 में। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 22। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 22। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 108 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 108 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 371। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 371। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद 15 के 2 में। याद रखेंगे, अनुच्छेद 15 के 2 में। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 44 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 44 में। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? राइट आंसर जाएगा इसका अमेरिका देश से। याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिका देश से। मली मध्य समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? दोस्तों, मली मध्य समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? राइट आंसर जाएगा इसका अभिलाषा कुमारी। याद रखेंगे दोस्तों, अभिलाषा कुमारी। कौन सा मंत्रालय जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? दोस्तों, कौन सा मंत्रालय जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? राइट आंसर जाएगा इसका आवास शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। राइट आंसर जाएगा इसका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की है? राइट आंसर जाएगा इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका भाग 9 के ए में। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 9 के ए में। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका BN राव को। याद रखेंगे दोस्तों, BN राव को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधान मंडल से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका भाग 6। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 6। कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? राइट आंसर जाएगा इसका भारतीय संविधान का भाग 6। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 6। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? दोस्तों, विरासत का अधिकार किस ओर
ले जाता है। राइट आंसर जाएगा इसका भूमि का विभाजन। याद रखें दोस्तों, भूमि का विभाजन। भारत के पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? राइट आंसर जाएगा इसका भैरों सिंह शेखावत ने। याद रखेंगे दोस्तों, भैरों सिंह शेखावत ने। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? राइट आंसर जाएगा इसका भारत का महान्यायवादी। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट वगैरह पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।